बड़ी खबर यह है कि मॉस्को में हुए धमाकों में 3 लोगों की मौत हुई। रेस्टोरेंट में धमाके में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मॉस्को के इटालियन रेस्टोरेंट बाजीरोसी में यह धमाका हुआ था। रेस्टोरेंट में एक यूक्रेनी महिला ने धमाका किया। इस धमाके में यूक्रेनी महिला की भी मौत हुई। हालांकि यूक्रेन ने मॉस्को को कैसे दहला दिया, एक तस्वीर अब आपके सामने है। मॉस्को के ही इटालियन रेस्टोरेंट बाजीरोसी में हुए धमाके को लेकर यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि कैसे बर्थडे पार्टी के दौरान रेस्टोरेंट के गेट पर धमाके को अंजाम दिया गया। इस बर्थडे पार्टी में यूक्रेनी महिला ने घुसने की कोशिश की और इस बीच आपको यह भी बता दें कि इसी धमाके की वो एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां साफ है कि किस तरीके से यूक्रेनी महिला का हाथ इस धमाके में है। यही शक जताया जा रहा है क्योंकि निशाने पर थे रूस के जनरल। हालांकि इसी धमाके को लेकर हुए पर्दाफाश की एक जानकारी अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि मॉस्को में हुए इस धमाके को लेकर बड़ा शक जताया जा रहा है। मॉस्को के इटालियन रेस्टोरेंट बाजीरोसी में ये धमाका हुआ और जिस वक्त ये धमाका हुआ, दावा किया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी के दौरान ही रेस्टोरेंट के गेट पर इस धमाके को अंजाम दिया गया। इस बर्थडे पार्टी में यूक्रेनी महिला ने घुसने की कोशिश की, गार्ड ने महिला को रोका तो बड़ा धमाका हो गया। यूक्रेनी महिला, गार्ड समेत 3 लोगों की मौत की खबर है। 20 लोग इस धमाके में घायल हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, यूक्रेन के टारगेट पर जनरल ओलेक्जेंडर शाइको थे। जनरल ओलेक्जेंडर शाइको की बर्थडे पार्टी हो रही थी। रूस की एरोस्पेस फोर्स के जनरल ओलेक्जेंडर को लेकर ही ये बड़ा खुलासा हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट सुधाकर सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्या अभी तक सिर्फ मॉस्को में हमलों को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अब मॉस्को में सीधा टारगेटेड अटैक्स यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि इस हमले में ओलेक्जेंडर को जिस तरीके से जनरल को टारगेट किया गया, शक सीधा यूक्रेन पर। हाँ सुरभि, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है कोई बार, लेकिन ये एक धमाका एक अनोखा किस्म का है। यूक्रेन के जो टारगेटेड उन्होंने हिट किए हैं जो टारगेट के ऊपर, और इतना दूर 700-800 किलोमीटर दूर, और ये एक काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी और 4 स्टार जनरल की बराबर एक उनके जो स्पेस कमांड को कमांड करते हैं उनको पूरा एकदम बस्ट करना, ये एक काफ़ी बड़ा झटका है रशिया के लिए। तो इसमें इंटेलिजेंस फेलियर नहीं बट एक स्ट्रेटेजिक फेलियर है। मैं ये मानूंगा कि इस किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ होना लड़ाई के माहौल में, ये एक काफ़ी ऐसा वो हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से इनकी पेनिट्रेशन हो चुकी है। और ना केवल सिर्फ ये है, इनके अलावा और भी कुछ लीडर होंगे जो टारगेट होने जा रहे हैं। बैक टू यू। बिल्कुल सर, बट व्हाट कैन दिस लीड टू? आगे इन्हीं खबरों के आधार पर अगला सवाल भी एक्सपर्ट से करेंगे, क्योंकि साफ है कि ना सिर्फ अभी तक रूस के अंदर ऑयल रिफाइनरीज को यूक्रेन टारगेट करने में सफल रहा, लेकिन अब टारगेटेड अटैक्स को भी यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। आगे इसी को लेकर और बड़ी खबरें दिखाएं, उससे पहले बता दें आपको कि अब उस फ्रंट से खबर जहां ट्रंप का यू टर्न आज की एक सबसे बड़ी खबर है। हालांकि ट्रंप के इस यू टर्न की एक डिटेल आपके सामने रखेंगे, उससे पहले यह भी बताएंगे कि कैसे ईरान और ज्यादा आक्रामक हो चुका है। हालांकि बड़ी खबर है क्योंकि अब इजराइल पहुंचे अमेरिकी सैन्य विमान। क्या यह नए हमले की तैयारी है, होगा एक्सपर्ट से सवाल। वहीं ईरान में मिसाइल शिफ्ट हुई है, मिसाइल शिफ्ट हो रही हैं, बॉर्डर पर तैनाती भी बढ़ रही है। वहीं सऊदी अरब को ईरान की चेतावनी, दहलेगा पश्चिम एशिया।